एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। हम पहले आपको ये बता देते हैं कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। ये पहले करेंगे अपन निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का और डिटेल एनालिसिस करेंगे। और आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। और जो आप इस मार्केट में ट्रेप हुए हो, इसमें ट्रेप नहीं होना था आज। हमने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल बना रखा है और हमने यहाँ पर मैसेज डाला था आपको कि थोड़ा अपन चलेंगे डाउन। यहाँ पर हमने मैसेज डाला 8:55 पर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे ट्रेड प्लान निफ्टी फिफ्टी, रेजिस्टेंस रहेगा 25,000 का, सपोर्ट रहेगा 24,750 का, इनके बीच नो ट्रेडिंग जोन। नोट, मार्केट जब तक इसी रेंज में रहेगा अपने को ट्रेड नहीं करना। नो फोमो, नो ट्रेड, कंट्रोल योर इमोशंस। हम आपको इतने सिग्नल्स दे रहे हैं, फिर भी आप ट्रेड किए हो इस मार्केट में। और हमने एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर भी बोला है हमने, इस जोन में लोग ट्रेप होंगे और अधिकतर अधिकतर लोग इसमें ट्रेप ही हुए हैं। अगर आपने फिर भी कोई छोटा मोटा ट्रेड करके, स्कैल्पिंग करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्रॉफिट बना लिया है, तो आप ज्यादा खुश ना होया करिए, क्योंकि आप ट्रेड प्लान के हिसाब से ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं बनाए हो। अगर आप मान लीजिए ट्रेड प्लान के हिसाब से ट्रेड करके आप 200 रुपए का भी, मान लीजिए एग्जांपल 200 रुपए का भी प्रॉफिट करते हैं, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपने ट्रेड प्लान के हिसाब से ट्रेड लिया है। अगर आप इसमें 2,000 5,000 रुपए भी बनाए होंगे तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा भी होगा कि बहुत लोग तो यहाँ पर ट्रेप भी होंगे। अब वो ट्रेप कैसे होंगे कि इनको देखकर उनके अंदर नेगेटिविटी आई होगी, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। अब यहाँ से सोच रहे होंगे बहुत लोग कि अब मार्केट यहाँ पर टाइम बिता रहा है मैक्सिमम, तो इसे ब्रेक डाउन करेगा। इसे ब्रेक डाउन नहीं करके मार्केट रिवर्स कर देता है, या तो किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स करता है, या फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करता है। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, ना ही तो यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक बनाया, ना ही बुलिश प्राइजेक्शन बनाया, तो अपना वैसे 25,000 और 24,750 ये अपना नो ट्रेडिंग जोन था। और यहीं पर ना ही तो मार्केट बुलिश प्राइजेक्शन बनाया और ना ही बुलिश कैंडलस्टिक बनाया, कुछ भी सिग्नल अपने को यहाँ पर नहीं बना। जो लोग यहाँ से पुट बाय कर रखे थे, जो इन दो कैंडलों को देखकर डाउन साइड का ट्रेड लिए होंगे, वो यहाँ पर पहले तो प्रीमियम डीके में फंस गए, फिर वो यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड लेने लगे। मैक्सिमम लोगों की स्टॉप लॉस ऊपर मिल गए मार्केट को, तो मार्केट मैक्सिमम लोगों की स्टॉप लॉस ऊपर खा गया। फिर मार्केट इसे देख के रिटेलर्स, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो फॉर्म में ट्रेड करते हैं, जो और ट्रेड करते हैं, वो इस मार्केट को देखकर अपसाइड का ट्रेड लेने लगे। इस मार्केट को देखकर अपसाइड का ट्रेड लेने लगे। जैसे ही वो अपसाइड का ट्रेड लेने लगे, मार्केट को लिक्विडिटी लिक्विडिटी मार्केट को नीचे मिल गई, उनके स्टॉप लॉस मार्केट को नीचे मिल गया, तो मार्केट को दोबारा से डाउन ही आ गया। अब इस मार्केट को देखकर वो डाउन ट्रेड लेने लगे। अब फिर से मार्केट रिवर्स हो गया, फिर से मार्केट अब ट्रेंड में चला गया। यानी कि जिधर मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि जिधर मार्केट को ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, मार्केट उधर ही घूमेगा घूमेगा। या तो मार्केट को अपसाइड की मिलेगी तो अपसाइड में जाएगा मार्केट, या फिर डाउन साइड की मिलेगी मार्केट को तो मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो अपने को आज ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना। अगर फिर भी आपने ट्रेड लिया है या फिर प्रॉफिट लॉस किया है, तो आप एक बार कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ये रहा टेलीग्राम, आपको लिंक मिल जाएगी और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन चार्ट पर और करते हैं इसका एनालिसिस। चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। अपन क्या क्या चीज देखेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ठीक है, अब अपना ट्रेंड क्या चल रहा है, अब वो अपन अभी देखेंगे। माइंडसेट कैसा रखना है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो माइंडसेट रखेंगे अपन बाय ऑन डीप का। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो माइंडसेट रखेंगे डाउन साइड का। और रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कहां पर लेना है, किसी भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस का या फिर किसी भी ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का। और साइकोलॉजी कैसी रखनी है अपने को, कि जैसा मार्केट में मार्केट जैसा मूव करे, और साइकोलॉजी बिल्कुल वैसे रखनी है। यानी कि अप ट्रेंड में है तो साइकोलॉजी बाय ऑन डीप की, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो साइकोलॉजी खराब नहीं करनी है। यानी कुल मिला के बात ये है। अब अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब डब्ल्यू टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया।
तो ट्रेंड ये क्या चल रहा है अपना डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड, और डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, और वेव कौन सा चल रहा है, इंपल्सिव वेव के बाद में मार्केट करेक्शन वेव में चल रहा है, यानी कि कुछ पोलिंग इनफ्लेग पैटर्न बना रहा है। अब चलते हैं 4 आवर की टाइम फ्रेम पर, वही 4 आवर की टाइम फ्रेम पर भी वही है। अब आ चुके हैं अपन नजदीक टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन इसे भी डिलीट करेंगे और इसे भी डिलीट करेंगे। अब एक सी डली पॉइंट अपने ये मिल रहे हैं अपने को, एक तो मिल रहा है अपना 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, चलेंगे 1 मिनट के लिए, एक मिल रहा है अपने को 25,200 के आसपास का ये लेवल मिल रहा है अपने को, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ये मिल रहा है 25,200 का, 25,200 का रेजिस्टेंस हो गया। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन आ चुके हैं। अब अपने को एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन मिल रही है, ये अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, इसे थोड़ा सा अपन क्लोन कर लेंगे, क्लोन करेंगे और इसे यहाँ पर लगाएंगे। अब अपना नजदीकी टाइम ये क्या चल रहा है, अब ये यहाँ पर इसे अपन इम्पल्सिव वेव मानेंगे, इसे इम्पल्सिव मानेंगे, और अब ये इसका करेक्शन मानेंगे प्राइस करेक्शन। अब इसका करेक्शन कहाँ पर आएगा, फिबोनाची, फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची पर हमने कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो फिबोनाची यहाँ पर अगर आप ट्रेंड में है तो नीचे से ऊपर खींची जाती है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से नीचे खींची जाती है। तो ये 61% जो ये है, यही लेवल को अपने को यहाँ से देखना होता है। तो एक्सिटली पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर मार्केट आके दोबारा से रिवर्स किया हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसे ब्रेकआउट करके इस प्रकार से अगर अपने को सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिलती है तो इसका रिस्क लेकर लेकर 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के स्टॉप लॉस को हंटिंग को ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट में अपने को गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन होता है तो वेट कर लेंगे, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, ये अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं। ये अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा 24,000, अंडरग्राउंड ले लेंगे 900 का, और ये स्कैल्पिंग एरिया बता रहे हैं हम आपको, और ये हो जाएगा 24,700 का। ठीक है, अब इसके बीच में कर लेंगे नो ट्रेडिंग जोन। अगर आप ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इसे डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ट्रेंड लाइन का रिस्क ले सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। अब इसमें कर लेंगे नो ट्रेडिंग जोन, स्कैल्पिंग एरिया, फ्लैट ओपन होगा तब स्कैल्पिंग एरिया, अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। क्लियरली इसके ऊपर जाएंगे, क्लियरली इसके नीचे जाएंगे, और अगर मार्केट 200 प्लस गैप अप निफ्टी 50 या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उसका नीचे में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का हम आपको ज्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाती है। अब यहीं पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होके यहाँ पर होल्ड करने लगा, फिर रिवर्स दिखाया, फिर मार्केट डाउन आया, तो इस मार्केट में अपने को नहीं फंसना है। अपने को कुछ इस प्रकार का मार्केट चाहिए, इस प्रकार का मार्केट चाहिए अपने को। अब इसे भी थोड़ा अपन शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर 55,000 का लेवल आ रहा है, 55,000 पर 55,000 का सपोर्ट हो जाएगा। अभी के लिए इसे करेंगे अपन, अब अपने को एक ये रेजिस्टेंस और मिल रहा है 55,500, अंडरग्राउंड ले लेंगे 50 का। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, अपने को एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी मिल रही है जैसे निफ्टी में मिल रही थी, जैसे निफ्टी में मिल रही थी, इसे करेंगे डिलीट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे एक बार। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है तो आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री एग्जिट करना है अपने को, इसमें नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा 56,000 की साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस को ट्रेड करेंगे। इसमें आता है मार्केट, वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, वो इंपल्सिव वेव थी, ये करेक्शन बराबर से होगा, फिर से इंपल्सिव वेव का, फिर से इंपल्सिव वेव को ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो अब देख लेते हैं अपन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पर हमने कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं।
वो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20 आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन चेन में क्या किया गया है, ये माइनस में है, ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है। ये माइनस में है सारे और ये प्लस में है, तो इसमें क्या किया गया है, शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। और ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट ओवरऑल बेरिश है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और अपना ट्रेंड ये चल रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है और करेक्शन प्राइस का चल रहा है, इंपल्सिव के बाद में करेक्शन प्राइस का चल रहा है। इस प्रकार से सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिलती है, इसी का रिस्क लेके बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम कर लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों में कि जिसको भी इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। मिलते हैं वीडियो में, राधे राधे। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।